चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोस खोस कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही है, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुठ्ठियां तन रही हैं, भौवें तरेरी जा रही हैं, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं, शक्लें बदल रही हैं, आस्थाएं डगमगा रही हैं, झंडे लहर रहे हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है। सब कुछ तैयार है। यह ठेठ सियासी नजारा है, यह चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। देखिए चुनावी अखाड़ा, और हां, बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप सीखिए ये सियासी पहाड़ा। उत्तर प्रदेश के साथ ही 2022 में उत्तराखंड और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव की जोरदार तैयारी में लगी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पंजाब में अपने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल को बधाई दी। पंजाबी के शिरोमणि अकाली दल के मंगलवार को 100 वर्ष पूरा होने पर उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने उनके नेताओं को बधाई दी। मायावती ने पंजाब में अकाली दल के साथ चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। इसके अलावा मायावती का दर्द भी देखने को मिला। बताएंगे आपको इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। बीते दिनों कई बसपा नेता सपा अन्य दलों में शामिल हो गए, जिसको लेकर मायावती ने तंज कसा और ऐसे नेताओं को दल बदलू करार दे दिया। मायावती ने इशारों में समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल कराने से किसी का जनाधार नहीं बढ़ता। देखिए एक खास रिपोर्ट। बसपा प्रमुख मायावती ने शिरोमणि अकाली दल के 100 साल पूरे होने पर बधाई दी। इस मौके पर मायावती ने पार्टी प्रमुख प्रकाश सिंह बादल, पुत्र सतवीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल से बसपा के रिश्तों को भी याद किया। मायावती ने कहा कि अकाली दल 100 साल से समाज की सेवा कर रहा है। मायावती ने यह भी कहा कि पंजाब का मेरा हृदय में विशेष स्थान है। पंजाब मान्यवर काशीराम की जन्म स्थली है। बसपा के संस्थापक काशीराम का प्रकाश सिंह बादल से अच्छे संबंध को पूरा पंजाब जानता है। बसपा काशीराम के सपनों को साकार करने में जुटी है। मायावती ने कहा कि सतवीर सिंह के साथ गठबंधन में पंजाब में सरकार बनेगी। सतवीर सिंह को अपने पिता प्रकाश सिंह बादल का आशीर्वाद है। 1996 में बसपा और शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व में बड़ी जीत दर्ज कर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया गया था। एक बार फिर पंजाब में अकाली दल बसपा गठबंधन की सरकार बनेगी। और अब मैं आज ये भी कामना करती हूँ कि अगले वर्ष शुरू में ही पंजाब स्टेट में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में बीएसपी व अकाली दल गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बने, जिनको इनके पिता श्री प्रकाश सिंह बादल जी का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। हालांकि श्री प्रकाश सिंह बादल जी का राजनीतिक व संसदीय जीवन काफ़ी लंबा, समृद्ध व आम जनहित को समर्पित करने तथा काफ़ी अनुभवों वाला रहा है और ये पंजाब स्टेट के कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में यहाँ की जनता की काफ़ी सेवा भी की है। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के यहाँ श्री प्रकाश सिंह बादल जी से बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं। मायावती ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा है कि चुनावी मैदान में शिलान्यास और उद्घाटन से जनता का फायदा नहीं होता। जनता इस बात को बखूबी जानती है। ऐसे कार्यक्रमों को इवेंट बनाकर भीड़ इकट्ठा करने से कोई बड़ा चुनावी फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने ये भी कहा कि एक सीट पर कई उम्मीदवारों को टिकट का भरोसा देकर भीड़ इकट्ठी करने से भी ऐसे सियासी दलों का भला नहीं होगा। जनता इस बात को बखूबी जानती है। बसपा ने पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन का ऐलान कर 1996 की याद ताजा कर दी। पंजाब में 1996 के लोकसभा चुनाव दोनों ने साथ मिलकर लड़े थे।
और 13 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया था। अब एक बार फिर से मायावती के शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन ने विपक्ष में हलचल मचा दी है, क्योंकि बसपा को पंजाब में काशीराम की बदौलत काफी सहानुभूति मिली है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल बसपा का गठबंधन क्या रंग दिखाता है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते हैं? सारा पैसा अगर सड़क पर लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था, लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत। अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। बहू, मैं जरा मुन्ने का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। पर पापा, ये तो हम अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही बना सकते हैं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेवा का सबको ही लाभ मिले, चेहरे पे एक भीनी मुस्कान खिले। जब सेवा का पूरा लाभ मिले, चेहरे पे तब मुस्कान खिले। हर जन सुविधाओं में लेती जहाँ जनता पूरा भाग। अपनी सरकार से मिल रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल रहा जनता को सीधा लाभ। चाहे आवेदन करना है या कोई फॉर्म भरना है, अपनी सरकार पे जाना है, बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करना है। अब हर मुश्किल आसान हुई जो कल तक था एक ख्वाब। अपनी सरकार से मिल रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल रहा जनता को सीधा लाभ। उत्तराखंड सरकार के रंग ला रहे प्रयास, अपनी सरकार पोर्टल से जनता का हो रहा विकास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चुनावी अखाड़ा में। 2022 में उत्तराखंड में होने जा रहे चुनाव में पहाड़ में भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर हमेशा से रही है। कभी जनता ने भाजपा का सत्ता का स्वाद चखाया तो कभी कांग्रेस को, लेकिन 22 का रण देवभूमि में बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के अलावा अब जनता को तीसरा विकल्प भी दिखने लगा है और वो विकल्प है आम आदमी पार्टी। आज आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काशीपुर पहुंचे और बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। देखिए क्या है वो मास्टर स्ट्रोक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पूरे दमखम से चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। आज काशीपुर में केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए बड़ा ऐलान कर दिया।
अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की हर महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपए भेजे जाएंगे। एक परिवार की हर महिला को अलग अलग 1000 रुपए मिलेंगे। एक परिवार में अगर 5 महिलाएं हैं तो 5 को इसका लाभ मिलेगा। अकाउंट में 1000 रुपए मिलेंगे। जिनको विधवा पेंशन मिलती है उनको विधवा पेंशन के अलावा ये 1000 रुपए मिलेंगे। आपका प्रश्न होगा कि पैसा कहां से आएगा। उत्तराखंड का बजट 55,000 करोड़ रुपए है। लोगों का मानना है कि इसमें काफी पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है, नेताओं की जेब में, ठेकेदारों की जेब में, अफसरों की जेब में चला जाता है। अगर हम ये माने कि 20% भी पैसा भ्रष्टाचार में जाता है तो 11,000 करोड़ रुपया नेताओं की, अफसरों की, ठेकेदारों की जेब में जाता है। अब ये 11,000 करोड़ रुपया जब ईमानदार सरकार आएगी, ये 11,000 करोड़ रुपया नेताओं की, अफसरों की और ठेकेदारों की जेब की बजाय महिलाओं की जेब में जाना चालू होगा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो एक गारंटी देकर जाता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि सालों से यहाँ दूसरी पार्टियों ने वादे किए और बाद में भूल गए। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेशवासियों को सिर्फ छला है। इस बार महिलाएं दोनों पार्टियों को धुतकार कर झाड़ू को वोट देंगी। इस बार महिलाएं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगी। दिल्ली में 10 लाख नौकरियां हैं लोगों को, उत्तराखंड में भी नौकरियां देंगे। और जब तक नौकरी नहीं मिलती, ऐसा नहीं भाई कल सरकार मिलेगी और परसों सबको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला, थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक नौकरी नहीं इंतजाम कर पाते आपके बच्चों का, तब तक हर बच्चे को जो बेरोजगार है उसको 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भरना। सही है नहीं? तीसरी में आया था, मैंने कहा भाई सबको तीर्थ यात्रा करा के लाएंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना? श्रवण कुमार की कहानी तो सबको याद है, अपने माँ बाप को लेके गया था। आज तक कितने 1000 साल पुरानी कहानी है, आज तक सबको याद है। तो अभी हमने दिल्ली में भी शुरू कर रखा है। दिल्ली में हम द्वारका, रामेश्वरम, शिरडी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, अजमेर शरीफ, यहाँ सब लेके जाते हैं हम। अभी पिछले हफ्ते 2 गाड़ियां गई हैं दिल्ली से अयोध्या के लिए। 2000 लोग दिल्ली वाले, एक गाड़ी में 1000, एक गाड़ी में 1000। गौरतलब है कि केजरीवाल उत्तराखंड दौरे पर 5वीं बार आए और इससे पहले वे देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में रोड शो और बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पहले ही उत्तराखंड की जनता को गारंटी दे चुके हैं कि आपकी सरकार बनने पर मुफ्त बिजली, रोजगार और मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएंगे। साथ ही उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का भी ऐलान किया। वहीं अब केजरीवाल ने महिला कार्ड खेलकर आधी आबादी को साधने की कोशिश की। तो ये सबको बता देना, अभी इसका रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, पक्का वादा है। ये सबके घर में आएंगे, हमारे कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन सबका करके जाएंगे। और पिछले 20 साल में एक और बात है, अभी तक क्या होता था, जब हम वोट डालने जाते थे, वोट डालने के पहले घर में चर्चा होती थी। तो अमूमन क्या होता है कि जो भी घर का मर्द होता है वो निर्णय ले लेता है। वो कहता है सारे जने फलानी पार्टी को वोट देना, तो सारे जने मान लेते हैं। इस बार मत मानना, इस बार बोलना मैं तो झाड़ू को ही लेके आऊंगी। सही है कि नहीं है? हालांकि अब देखना यह कि आप क्या पहाड़ की जनता भाजपा और कांग्रेस छोड़कर आपके सिर सत्ता का ताज पहनाती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। खेतों की हरियाली से सड़कों की रफ्तार तक, ऊर्जा के संचालन से सुरक्षा के एहसास तक, शिक्षा के आधार से तकनीक के संचार तक,
आपके दिए आयकर से हो रहा है निर्माण आत्मनिर्भर भारत का। पहुंच रही है योजनाएं जन जन तक। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य अदा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज और वे व्यक्ति जिनके TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें incometax.gov.in पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर, बोलो जुबान केसरी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चुनावी अखाड़ा में। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव किसी के लिए प्रतिष्ठा की बात तो किसी के लिए मौका, और इसी जीत हार के खेल में शुरू होता है पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का दौर। शुरू होता है तीखे बयानों का दौर, और इस खेल में आमने सामने भिड़ंत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की। दोनों दलों के शीर्ष नेता रोज एक दूसरे की घेराबंदी कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। कृषि सुधार कानूनों के वापस लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी के दिग्गज नेता रैलियों में शामिल होंगे और मंडल से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों में नई ऊर्जा का संचार करेंगे और चुनाव में जीत का मंत्र बताएंगे। बड़े स्तर पर होने वाली इस बैठक की तैयारियों में जुटे नेताओं का अनुमान है कि इसमें प्रदेश से करीब 10,000 पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए ये बैठक भाजपा के लिए बहुत अहम है, इसलिए प्रदेश प्रधान अश्वनी शर्मा सोमवार को ही लुधियाना पहुंचकर खुद तैयारियों की देखरेख करते रहे। भाजपा ने फिरोजपुर रोड स्थित हर्षिला रिसोर्ट में ये बैठक की। बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पार्टी के बड़े नेताओं ने उन्हें चुनाव के लिए मैक्रो मैनेजमेंट के गुर सिखाए। भाजपा चुनाव से पहले बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुटी है। मंगलवार की बैठक में भाजपा नेता पार्टी पदाधिकारियों को मेरा बूथ सबसे मजबूत का मंत्र पढ़ाते नजर आए। इसके लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। इसकी जिम्मेदारी मंडल व वार्ड पदाधिकारियों को दी जाएगी। कुल मिलाकर पंजाब चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और कांग्रेस की आपसी फूट का फायदा उठाने का प्रयास कर रही है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो पंजाब की औद्योगिक नगरी कही जाने वाली लुधियाना में भाजपा की रैली मंगलवार को शुरू हो गई। उसका कितना फायदा आने वाले चुनाव में भाजपा को मिलता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल चुनावी अखाड़ा में आज के लेते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे तो क्या हो गया, अगर राह चलते लड़की छेड़ देते थे, अंधेरा होने पर लड़की निकलेगी तो छेड़ी तो जाएगी। एक जमाना था कि माँ बाप शाम होते ही अपनी बेटी के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने को मजबूर थे। पर इन्हें तो दमदार काम करना है। सारे प्रदेश की लड़कियों में इन्हें अपनी बहन बेटी नजर आती है। एक लड़की क्या छेड़ दी,
इनके कलेजे पे सांप लौट गए। बैठो बैठो जीप में, थाने में चलकर नागिन डांस करवाते। मैडम गलती हो गई मैडम। 2017 के पहले राह चलती लड़कियों को छेड़ना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू पाने से बहन बेटियों की सुरक्षा में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर